तो चलिए विद्यार्थी सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं गणित का आप लोग का वायरल प्रश्न पत्र हूबहू लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग को कल का एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं आता तो आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 10th का 2023 में सर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए लेकर आ चुके हैं गणित का काफी ही ऑब्जेक्टिव वायरल प्रश्न पत्र। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, और जो विद्यार्थी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले सभी सब्जेक्ट का उनको वायरल प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले मिले। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग अंत तक जरूर बनेंगे वीडियो में, क्योंकि आप लोग का एक प्रश्न वायरल प्रश्न होगा जो सीधा आपका हूबहू बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि मैथ का ऑब्जेक्टिव है। तो सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और आप लोगों को बता दें, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को वायरल प्रश्न का, तो आप लोग को गूगल पे सर्च करना होगा जस्ट वेल एजुकेशन। ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा जस्ट वेल एजुकेशन, वहां पे वायरल प्रश्न पत्र के साथ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जाम से पहले दिया जाएगा। तो आप लोग सभी लोग वहां पे सर्च कर लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव को, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए वायरल प्रश्न पत्र है, इसलिए आप सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं। तो बताइए 1/√2 एक क्या है? 1/√2 क्या है? 1/√2 प्रकृत संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्यूशन बताइए 1/√2 एक क्या है? तो 1/√2 एक क्या है? तो 1/√2 क्या है? जो अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अपरमेय संख्या को आप लोग को मार्क करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है। क्या है? अल्फा तथा बीटा क्या है? द्विघात बहुपद है। जो px = x² + 2x + 3 के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या होता है फॉर्मूला? शून्यकों का योगफल के लिए क्या होता है? c/a होता है। बताइए इसमें से c कितना है? तो 3 है, और a कितना है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए 3 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 का। ठीक है, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? बहुपद आप लोग को दिया गया। क्या है बहुपद? तो देखिए 4x² + 5√x - 3 का शून्यक कौन है? तो शून्यक निकालने के लिए अगर इस तरह का गुणनखंड अगर नहीं टूटता आप लोग से, तो शून्यक निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है? -b + अंडर रूट क्या होता है? b² - 4ac बटा क्या होता है? 2a। बस इस फार्मूला में आप लोग को a, c या b का वैल्यू रखना है, और आप लोग को सीधा 2 शून्यक निकल के आएगा। एक और प्लस लेकर चलेंगे, एक और माइनस लेकर चलेंगे, तो आप लोग का 2 शून्यक सामने निकल कर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग सोल्यूशन करेंगे, सही आंसर हो जाएगा -3√2/2, और एक हो जाएगा क्या? √2/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका ये शून्यक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो शून्यकों का योगफल 15,870 है, एवं उनका जो मासा है वो कितना है? 23 है। तो उनका लासा क्या हो जाएगा? ठीक है, उनका लासा आपसे पूछा है, तो लासा निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? बताइए। तो क्या होता है? दो संख्या गुणनफल, तो a × b = क्या होता है? लासा गुना मासा होता है। ठीक है, क्या होता है? लासा गुना मासा होता है। आप लोग को ये फॉर्मूला पता होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का आप लोग को यहाँ पे दिया गया है गुणनफल कितना? 15,870। ठीक है, 15,870 दिया गया है। ठीक है, और हम लोग क्या कर देंगे? और यहाँ से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को मैं इधर जब भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 23 में भाग देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। तो बताइए 15,870 में हम लोग जब 23 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा एलसीएम? तो एलसीएम आप लोग डिवाइड दीजिएगा, तो आप लोग का एलसीएम जो निकल कर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 690। ठीक है, 690। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 690 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए यदि ए जो दिया गया ए कितना है? तो देखिए 2 × 2 है, और कितना है? देखिए 3 × 3 है, 3 × 3 है, और इसमें कितना है? 5 जो है कितना है? 4 है। ठीक है, और b इस प्रकार देखते तो b में कितना है? 2 के पावर 3 है। ठीक है, 2 के पावर 3 है, और कितना है? 3 के पावर 2 है। ठीक है, और 5 1 है। तो यहाँ देखिए 1 2 1 2 × 2 2 × 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 2 × 3 2 × 3 कैंसिल आउट। फिर देखते हैं हम लोग 5 से 1 5 कैंसिल आउट। अब बाकी जो भी संख्या बचा उसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यहाँ पे से CF निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कौन संख्या बचा? तो 1 × 3 बचा, इसमें से देखिए क्या है? 3 × 5 बचा। कितना बचा? तो 3 × 5 बचा, और इसमें से देखते संख्या तो सारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसका जब आपको गुना कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा 5 का जो आ जाएगा 360। ठीक है, क्या हो जाएगा? 360 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ये भी क्वेश्चन आप लोग को पहले बहुत बार करवाया। जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक इस वीडियो को सभी लोग देखते आ रहे हैं सभी वीडियो को, तो उनको तो सभी का हलवा लग रहा होगा क्वेश्चन। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद इसमें से कौन नहीं है आप लोग बता सकते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कौन बहुपद नहीं है? देखिए x² के फॉर्म में है, इसको हम सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, ये देखिए x² का फॉर्म है, ये बहुपद है, x3 ये भी बहुपद है। यहाँ पे भी देखिए तो ये रैखिक बहुपद, ये भी रैखिक बहुपद के टर्म में। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो 1/x - 1 ये क्या है? ये बहुपद आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समीकरण आपका दिया गया। क्या है समीकरण? निकाल दिया गया x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का क्या हो जाएगा? वह द्वितीय हल हो जाएगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग
हम लोग क्या करते हैं A1 B1 इक्वल A1 A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा B1 B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 C2, ठीक है। इस प्रकार हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग A1 A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से A1 कितना हो जाएगा 1, A2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे B1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और B2 यहाँ से देखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4, यहाँ से भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू फिर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर जाएगा तो -8, और ये भी देखिए इधर जाएगा इक्वल के कितना हो जाएगा -16, -16 8 दूनी 16 कैंसिल हो, कितना बचा 1/2। तो आप लोग देखिएगा तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो ये कौन सा हल कहलाएगा बताइए, जब तीनों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता तो क्या होता है, तो अनंत हल हो जाता है। क्या होता है डियर, अनंत हल, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, अनंत हल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा आप लोग कितना है 4 दिया गया, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक आप लोगों को फॉर्मूला हम पहले भी आप लोगों को पता है क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल हम सही आंसर करके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है। ये आपका जो भी विद्यार्थी लोग कल 14 फरवरी को मैथ का पेपर देंगे, उन्हीं के लिए वीडियो होगा। वो फर्स्ट शिफ्ट को, सेकंड शिफ्ट को, सभी लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, हूबहू आपको प्रश्न मिलेगा और आप लोग सभी क्वेश्चन को सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण निकाय, ठीक है, यदि समीकरण निकाय कितना है 4x प्लस k बाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है, एवं 2x प्लस 2 बाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, तो देखिए अद्वितीय हल कब होगा, जब A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A1 A2 कितना हो जाता है, A1 4 A2 कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ से देखिए नॉट इक्वल टू B1 कितना हो जाएगा, तो B1 k है और B2 कितना है, तो 2 है। तो यहाँ से देखिए 2 2 4 कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 2/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 2 4, तो k नॉट इक्वल टू 4, k नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर बी 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए विद्यार्थी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, बताइए। इसमें जो ऑप्शन में देगा इसमें से द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है कि x के पावर 2 होना चाहिए, ठीक है, x के पावर 2 होना चाहिए तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए ये पहला तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्म में, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर और इधर कर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा -x माइनस 1/x, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी देखिए द्विघात बहुपद में है। इसको हम लोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5, देखिए ये भी द्विघात समीकरण, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कौन द्विघात समीकरण है, आप लोग से पूछा गया द्विघात समीकरण है, ये नहीं पूछा है कि नहीं है, ठीक है। अगर पूछता आप लोग नहीं है तो ये तीनों हो जाता, ठीक है, तीनों नहीं होता, लेकिन इससे पूछा गया है, तो है कौन हो जाएगा, तो देखिए √x में है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो, क्योंकि √x में द्विघात समीकरण नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि 1x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x, इस प्रकार के फॉर्म में नहीं होगा। जब ये x होगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5, देखिए ये भी देखिए x स्क्वायर के फॉर्म में आ गया बट्टा में, तो ये भी क्या होगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपका द्विघात समीकरण को फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण, ठीक है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, क्या है मूल जो है इसका एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, ठीक है, एक दूसरे का जब व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब अल्फा इंटू जो बीटा होता है c/a, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा हो जाएगा, तो c/a क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए अल्फा इंटू 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा c/a, ये से कैंसिल आउट, क्या बचा 1/ca, जब a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू c। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, c इक्वल टू a या a इक्वल टू c, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है विद्यार्थी, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो बताइए इसमें से -b कितना हो जाएगा, तो माइनस पहले से -6b में है, ठीक है, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा +6, देखिए ऑप्शन नंबर से 12 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 इसका मूलों का योग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 6 का आलेख सरल रेखा कैसा होगा, बताइए।
एक्स का जो एक्स इक्वल टू 6 का जो आलेख सरल रेखा में कैसा होगा, वो एक्स के समांतर हो जाएगा, बाई के समांतर होगा, या मूल बिंदु से जाते हुए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो एक्स एक्सिस तो ये हुआ एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस क्या है 6 आलेख हम लोग खोजे, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट 6 है, तो ये किस एस के समांतर दिखेगा, तो ऊपर क्या है बाई, तो ये बाई एस के क्या समांतर दिखेगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाई एस के समांतर होगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन नियामक एक्स अक्ष पे एक बिंदु है, इसमें से कौन सा ऐसा नियामक है जो एक्स अक्ष पे एक बिंदु है, ठीक है, एक्स अक्ष पे, बाई पे तो नहीं, ठीक है, एक्स अक्ष पे वो बिंदु है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, तो एक्स कितना है 0 और एक्स 2 है, बाई 0 है, तो एक्स अक्ष पे तो 2 है, बाई पे 0। हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा ऑप्शन बी को देखिएगा, तो ऑप्शन बी 0,2 है, तो ये क्या है एक्स अक्ष 0 है, लेकिन यहाँ से क्या पूछा है कि एक्स का नियामक आप लोग से पूछा है, बाई मतलब 0 होना चाहिए, एक्स का कोई डिजिट होना चाहिए, तो देखिए ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा तो एक्स बाई दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो नहीं पूछा आप लोग, तो एक्स अक्ष का बिंदु पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2,0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि किसी, ठीक है, क्या है, यदि किसी हम लोग एपी ए का ये प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, तो उसका एपी का एनवा पद क्या होगा। देखिए आप लोग का डायरेक्टली एग्जाम में फार्मूला ही पूछा जाता, तो आप लोग फार्मूला भी आप लोग को देख कर जाना है, ठीक है। तो बताइए इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा, तो इसका एनवा पद क्या हो जाएगा, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है टी एन इक्वल टू क्या होता है डियर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसमें आप लोग को दिख रहा होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन निकालने के लिए यही फार्मूला था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को रट कर जाना है एग्जाम में, ठीक है, आप लोग एक बार देख के जाना, हूबहू आपका 100% यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी क्या है 10 7 4 का तीसरा पद आप लोग से पूछा है, तो तीसरा पद निकालने के लिए अभी एक फार्मूला बताए थे, तो क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए ए कितना है इसमें, तो ए कितना हो जाएगा, तो 10 है, और एन कितना हो जाएगा, तो 30 में से एक जाएगा, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 29, ठीक है, 29 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाता है, देखिए 7 में से जब 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। तो बताइए यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा विद्यार्थी, तो देखिए 10 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 87, जब 10 में से 87 जाएगा तो कितना हो जाएगा -77, तो -77 ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो एपी का क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में भी आता है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन आप लोग जरूर करके जाएंगे, क्योंकि इस बार भी आपका सब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 7 13 19 कितना है 7 13 19 205 में पदों की संख्या कितना, आप लोग से पद पूछा है मतलब एन संख्या पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाना है, टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, टी एन कितना है तो 205 हो जाएगा, इधर ए कितना है तो ए देखिए 7 हो जाएगा, और एन का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, और डी का वैल्यू देखिए जब 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 205 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 n माइनस 6, जब 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 को जब इधर बचेगा तो माइनस हो जाता है, तो माइनस कितना हो जाएगा तो 204 इक्वल टू 6n, और जब 6 से 204 को हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा विद्यार्थी, तो 34 बचेगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए लिख देते हैं 34 इक्वल टू क्या होता है n हो जाएगा, तो nवा पद क्या हो जाएगा 34 पद इसमें होगा जो 205 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 34वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी क्या है 3 5 7 9 11 का एनवा पद क्या हो जाएगा, 3 5 7 9 और 11 का एनवा पद क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया, तो एक फॉर्मूला अभी बताया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए ए कितना हो जाएगा इसमें से, तो ए 3 है, और एन देखिए कितना हो जाएगा, तो एन आप लोग को निकालना है, और डी का वैल्यू देखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 2। अब देखिए 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 2n प्लस 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2n प्लस 1, 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं विद्यार्थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम सॉल्यूशन के साथ करवाए हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे, और इसके आने वाले वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव का बायोपस देने वाले हैं, तो आप लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लोग नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते भी है तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद भूल जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप लोग जो भी क्वेश्चन बताएंगे अगर पढ़ लेते तो आप लोग बिल्कुल एकदम सही करके आएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, और अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे मैथ में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु 4, -3 के मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए क्या होता है फॉर्मूला,
क्या होता है विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला। तो बताइए एक्स कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे और वाई कितना है तो -3 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा √25। √25 कितना का वर्गमूल होता है 5 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी कितना निकल के आ जाएगा 5 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आपके पास काफी समय रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट का, आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दम सही आंसर करके आएंगे, ठीक है। आप लोग ऑब्जेक्टिव 100 में से 50 को ही बनाना है, ठीक है। 100 में से आप लोग को 50 क्वेश्चन को ही बना के आना है और बिल्कुल सही बना के आना है, ठीक है। आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, सब्जेक्टिव करवाए हैं, बिल्कुल इसी से आने वाला है। तो आप लोग इस सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखकर जाएंगे, ठीक है। आप लोग लिए काफी सभी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो sin स्क्वायर 65 डिग्री और sin स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को पता होगा। तो क्या है हम लोग कर सकते हैं, sin स्क्वायर 65 डिग्री को रहने देंगे और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए साइन क्या कर देंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 65 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 डिग्री। तो बताइए देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर के थीटा के टर्म में आ गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान अगर एक को चेंज करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 1 आ जाएगा सही आंसर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु दिया गया 3,0 एवं -5,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के नियामक के लिए बताएं, एक्स हम लोग का निकालना है तो क्या करेंगे x1 प्लस x2/2 कर लेंगे और अगर y निकालना है तो क्या करेंगे y1 प्लस y2 हम लोग 2 करेंगे। तो x1 कितना हो जाएगा, इसमें देखिए 3 है और y1 कितना है, x2 कितना है तो -5 है, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब y1 के लिए क्या हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 0 और y2 कितना है 4, 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2/2 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा तो 4/2 बचेगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट 1 हो गया, यहाँ से 2 से 2 कितना 2 बार में, तो कितना हो गया -1,2 -1,2 ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा हो, वही मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा। तो -1,2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु दिया गया है -3,5 का भुज क्या हो जाएगा। बिंदु जो है -3,5 का भुज क्या हो जाएगा। तो हम लोग पहले बहुत बार बताए हैं कि एक्स वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्स वालों को हम लोग भुज बोलते हैं और बाई वालों को क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं, ठीक है। आप लोग पक्का एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आता और आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल हम सही देख कर करेंगे। तो बताइए बिंदु -3,5 का भुज क्या होता है। भुज एक्स वाले को कहते हैं तो इसमें एक्स क्या है -3 है, ठीक है। आप लोग दिख रहा होगा एक्स क्या है -3 है, बाई वालों को कोटि कहते हैं तो आप लोग से भुज पूछा है तो क्या हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल एकदम सही से क्वेश्चन पढ़ना है। कभी आप लोग को कोटि भी पूछ देता है तो कोटि पूछे तो ये 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से भुज पूछा है तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक क्या होगा। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है विद्यार्थी, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, पहला माइनस दूसरा क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश के लिए क्या हो जाएगा बिंदु, देखिए दोनों प्लस ये तो प्रथम के लिए हो जाएगा और देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा ये द्वितीय चतुर्थांश के लिए हो जाएगा और ये देखिएगा तो क्या हो जाएगा तृतीय के लिए, ये चतुर्थ चतुर्थांश के लिए। लेकिन आपसे पूछा क्या कि द्वितीय चतुर्थांश के लिए तो क्या हो जाएगा पहले माइनस उसके बाद प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक कितना है, -3,0 और एक है 5,-2 और क्या है -8,5 हो, तो उसके केंद्रक का नियामक क्या हो जाएगा, ठीक है। केंद्रक का नियामक आप लोग तो उसी प्रकार इसको भी करना, क्या करना x1 प्लस x2 प्लस x3 करेंगे और बाई क्या करेंगे 3 कर लेंगे, ठीक है। तो x1 इसमें कितना हो जाएगा -3 और x2 कितना हो जाएगा, तो x2 देखेंगे तो 5 हो जाएगा, x3 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो -6/3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा -2। x तो x का वैल्यू तो -2 आ गया, तो -2 देखिएगा तो 2 ऑप्शन में है। उसके बाद हम लोग बाई वालों को कैसे निकालेंगे, तो बाई वालों को भी हम लोग उसी प्रकार करेंगे y1 प्लस y2 प्लस क्या करेंगे y3 तो बताइए y1 y2 कितना हो जाएगा, तो 0 प्लस y2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे -2, तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं -2, यहाँ पे क्या कर लेंगे +5, तो कितना हो जाएगा देखिए 5, जब -2 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो आप लोग 3/3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना 1 आया, तो बाई 1 और x कितना है, तो x आ गया आप लोग को -2 और बाई कितना आ गया 1 आ गया। तो ऑप्शन में किस में दिख रहा होगा -2,1, तो ऑप्शन देखिएगा -2,1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए त्रिभुज ABC, ठीक है, बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC का समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C, ठीक है, एंगल C कितना है 90 डिग्री है, तो cos A + B का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग जानते हैं त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 होता है। कौन सी हम लोग इसको मान लिए, ठीक है, कौन सी इसको A इसको B बोल दिए। जब ये 90 होगा तो ये कितना हो जाएगा, जब
तो ये 45 भी होगा, ये 45 होगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो आप लोग सब क्या है cos a प्लस बी, तो cos a हम लोग 45 रखेंगे और cos b हम लोग 45 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए cos 45 कितना हो जाएगा cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 का वैल्यू बताइए विद्यार्थी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार का आपको हूबहू बहुत क्वेश्चन मिलेगा और बहुत ही इजी रहता है, आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, आपका सारा का सॉल्यूशन आप लोग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है, व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा। तो देखिए व्यास क्या होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है, तो कितना हो जाएगा r/2 होता है, तो बताइए कितना हो जाएगा, तो इसका 14 सेंटीमीटर हम लोग को r निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा r = कितना होता है d/2, तो r हम लोग को कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। जब r हम लोग को 14 सेंटीमीटर आएगा तो यहाँ से वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr होता है, तो 2 गुना पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना 22, तो 22 को कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है, 88 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है, बताइए वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा, वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोल देते हैं, ठीक है, व्यास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। tan थीटा और कॉट को क्या होता है 1/tan लिख सकते हैं, तो tan थीटा कैंसिल आउट, क्या आंसर आया 1, तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 इसका 28 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन क्या है, tan 35 डिग्री बटा कॉट 55 डिग्री प्लस कॉट 78 डिग्री बटा tan 12 डिग्री का बराबर क्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका भी देखिए आप लोग सॉल्यूशन आप लोग बताएं कि कोई एक टर्म को आप लोग को चेंज करना है, तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे cot 90 माइनस 35 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, cot 78 को रहने देंगे ऐसा ही, और नीचे वाला हम लोग को क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 78 कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए tan 35 डिग्री ऐसा ही रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो tan 35 नीचे भी हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो cot 78 डिग्री, फिर tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो cot 78 डिग्री, तो बताइए cot से cot कैंसिल आउट, tan से tan कैंसिल आउट, कितना बचा 1 + 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर ये एक टर्म भी आता ना कि tan 35 बटा cot 55 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो उसका 1 होता, लेकिन प्लस बीच में दिया गया तो दोनों का 1 वैल्यू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin थीटा इक्वल टू क्या है a/b है, ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना, तो समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब क्या होता है a और कर्ण b है, तो आधार जब निकालिएगा तो आधार आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा b² माइनस a² आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा √b² माइनस a² बटा कर्ण क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, √b² माइनस a² बटा b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin थीटा 1/2 है तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। यदि sin थीटा जो क्या दिया गया है कि 1/2 है तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो cot थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, तो पहले देखिए आप लोग यहाँ पे त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे। sin थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब है 1 और कर्ण कितना 2, आधार निकालिएगा तो आपका √3 आएगा। और cot थीटा क्या होता है, तो tan थीटा क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, लेकिन cot थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, तो आधार कितना हो जाएगा √3, लंब कितना 1, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा √3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि क्या है √3 tan 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा = 3 है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए tan 2 थीटा = क्या हो जाएगा 3 बटा इधर √3 करेंगे, √3 से √3 कैंसिल और कितना बचेगा ऊपर √3 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 2 थीटा, √3 tan कितना का वैल्यू होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है, ठीक है, tan से tan कैंसिल आउट, क्या बचा 2 थीटा = 60 डिग्री। अब बताइए 2 से कैंसिल करेंगे 60 को तो कितना हो जाएगा, थीटा = आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, थीटा = 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन, तो आप लोग एकदम धुआं करके आना है पेपर को। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा। बताइए इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार करवाए हैं, तो sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा होता है, क्या होता है cosec थीटा होता है, आप लोग याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा cosec थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, r त्रिज्या वाले, ठीक है, क्या पूछा r त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री के थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर r त्रिज्या वाला कोई वृत्त है उसका थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई देखिए r इसका जो आप लोगों से पूछा है कि इसका निकालने के लिए हम लोग क्या कौन सा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, हम लोग क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या होता है πr² थीटा बटा क्या हो जाता है 360 हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग फॉर्मूला याद रखना πr² थीटा बाई 360। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो वृत्तों का क्या, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 9:4 है। तो उसका वृत्त का सॉरी उनका परिधि का अनुपात पूछा है। तो परिधि निकालने के लिए क्या बोले कि अगर कोई अगर वृत्त का आपका क्षेत्रफल दिया रहा है और परिधि बोले तो आप लोग इसका क्या करना है, इसको आप लोग वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो 3:2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही बोलता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है तो अगर जितना दिया रहेगा उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 3:2 आपको सिंपल ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, r त्रिज्या वाला अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। r त्रिज्या वाला अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। r त्रिज्या वाला अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है विद्यार्थी, तो 3πr² होता है। ठीक है, 3πr² होता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि किसी बेलन का आधार की त्रिज्या, ठीक है, कोई बेलन के आधार की त्रिज्या जो है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है, तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप लोग फार्मूला में रखेंगे। ठीक है, तो पाई का वैल्यू देखिए दिया गया है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू भी दिया गया और एच का वैल्यू भी दिया गया। आप लोग कैलकुलेशन करके आप लोग बेलन का आयतन आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे और आप लोग इस तरह का क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप लोग के लिए 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप लोग इसका आंसर आप लोग को कमेंट में करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यदि किसी गोले का व्यास, ठीक है, गोले का व्यास आप लोग को 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो गोले का आयतन आप लोग बताइए क्या होता है, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। पहले गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या हो जाता है बताइए। तो पहले आप लोग बताइए गोले का आयतन क्या हो जाएगा। तो किसी गोले का आप लोग व्यास दिया गया है तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 πr कितना होता है, क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 πr क्यूब होता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे कितना लिखते हैं, 4/3 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा और r क्यूब। ठीक है, r क्यूब, तो r का वैल्यू देखिए कितना है, व्यास आप लोग को दिया गया तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा। तो 7 × 7 × 7 हम लोग करेंगे। तो देखिए 7 से 7 एक कैंसिल आउट। अब आप लोग इसको क्या करना है, आप लोग इसको कैलकुलेशन करना है। तो कितना सही आंसर हो जाएगा, तो बताइए जब हम लोग करेंगे तो जिसका देखिए 4 × 22, ठीक है, 4 × 22 गुना क्या करते हैं, 7 7 49। ठीक है, 7 49 तो कितना हो जाएगा, 4312। कितना हो जाएगा, 4312 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 4312 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4312। याद रखना है गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 πr क्यूब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसी शंकु के क्या है, किसी शंकु के जो आधार की त्रिज्या दिया गया है, ठीक है, आधार की त्रिज्या आप लोग को दिया गया 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी आप लोग को दिया गया है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना है कि तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, किसी शंकु का आधार की त्रिज्या अगर दिया गया है, ठीक है, आधार की त्रिज्या दिया गया है कितना है, तो 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 12। तो आप लोगों को कमेंट करना है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो पहले बताइए कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 1/3 क्या होता है, πr² h होता है। ठीक है, यही होता है। तो 1/3 पाई का पाई देखिए पाई में ही आंसर है तो पाई को ऐसा ही रहने देंगे और r का वैल्यू क्या हो जाता है, देखिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे 5 × 5 और हाइट कितना है, तो हाइट हम लोग को 12 है। तो यहाँ पे आप लोग को गुना करना है, 12 × 5 60, 60 × 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डियर। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ 3 से काटेंगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ 5 × 20, 20 × कितना हो जाएगा, 100 पाई। 100 पाई देखिए ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यदि किसी घन की भुजा, ठीक है, घन की भुजा आप लोग को कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है तो आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि किसी घन के आप लोग को भुजा दिया गया है, ठीक है, घन के आप लोग को भुजा दिया गया है तो आप लोग से पूछा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। 6 गुना क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5 हम लोग करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 6 का कितना हो जाएगा, तो 25 6 का क्या हो जाएगा डियर, तो 150 कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। प्रथम जो 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग कितना होता है, तो कितना होता है, ऑप्शन में दिएगा 100, 210, 400 या 420। तो प्रथम विषम प्रकृत संख्याओं का योग कितना होता है विद्यार्थी, तो 400 होता है। ठीक है, याद रखना 400। प्रथम आप लोग अगर 20 विषम संख्या को अगर
विषम पर किस संख्या को आप लोग जोड़ेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा 400 आ जाएगा। तो कौन कौन विषम संख्या हो जाएगा, तो 1, 3, 5, 7 ये सभी को अगर विषम संख्या को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 संख्या को अगर इस तरह जोड़ेंगे तो आप लोग को 400 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कितना हो जाएगा, बहुलक आप लोग से पूछा है कितना है, 2, 5, 7, 3, 3, 6, 3, 8, 6, 3 का बहुलक क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्जाम में आता है और ये सभी क्वेश्चन जितना करवा रहे हैं आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार जैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल में कॉपी देखेंगे तो हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो बताइए इसमें से बहुलक क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या है, तो आप लोग 3 को देखेंगे तो कितना बार देखिएगा, तो 1, 2, 3, 4 बार, ठीक है। 3 के अलावा कोई भी इतना बार संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका बहुलक 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए और बी क्या है, समांतर माध्य है, ठीक है। ए और बी का समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य के लिए ए और बी अगर समांतर माध्य है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला a + b/2 हम लोग कर देते हैं। क्या होता है, a + b दोनों संख्या को जोड़ के आधा कर देते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्या है, किसी बारंबारता सारणी है उसका माध्य और बहुलक क्या है, 28 और 16 है, तब माध्यिका क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर बहुलक और उसका माध्य दिया गया है तो उसका माध्यिका क्या हो जाएगी, तो आप लोग पता होगा क्या होता है, 2 माध्यिका = 3 बहुलक - 2 माध्य होता है, ठीक है। तो आप लोग इस फार्मूला में रखेंगे तो आपको 44 का आपका सही आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। उसका माध्यिका 24 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका क्या हो जाएगा, ठीक है। कितना है, 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका क्या हो जाएगा, तो माध्यिका इसका कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 7 डिजिट है, तो पहले इसको सीरियली वाइज हम लोग सरिया लेंगे। तो 1, 2, 4, 5, 6 फिर कितना हो जाएगा, 6 के बाद हमें देखें 7, 7 के बाद 9 है, ठीक है। तो इसमें देखिए इधर से 2, 3 अंक काट देंगे, इधर से 3 अंक, क्या बचा है 5। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, तो 45 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा माध्यिका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, बताइए इनमें से कौन सी संख्या है जो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप लोगों को पता है कि 1 से ज्यादा, ठीक है, जिसका भी 1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 1 से ज्यादा हो जाएगा वो प्रायिकता में नहीं कहलाएगा। तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी 3/5, तो कितना हो जाएगा 0.75, क्या हो जाएगा, ये देखिएगा तो ये प्रायिकता में है 0.3, ठीक है, 1 से कम है, ये भी प्रायिकता में है 25%, इसको आप लोग निकालेगा तो ये भी देखिएगा तो 1 से कम आएगा, ये भी क्या है, ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या है प्रायिकता में है। लेकिन आप लोग 1.5 को आप लोग देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 1 से ज्यादा हो रहा है। तो जो भी संख्या 1 से ज्यादा हो तो वो घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें घटना प्रायिकता नहीं होगा, 1.5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ठीक है। 1 मतलब 100% वो निश्चित घटना है, इसलिए इसका प्रायिकता 1 हो सकते हैं, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होगी, 1 से कम हो सकती है, लेकिन निश्चित घटना की पूछे तो 1 होगा हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ठोस गोले की त्रिज्या क्या है, एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर है। पिघलाकर हम लोग एक ठोस गोला बनाया है जिसका त्रिज्या कितना 9 सेंटीमीटर है। तो बेलन का ऊंचाई आप लोग से पूछा है, तो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो बताइए आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, आप लोग के लिए इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप लोग बताइए बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक ठोस गोले का जो आपको दिया गया है आप लोग का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, उसको पिघला के हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस गोला बनाते हैं जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आप लोग को एकदम लाइव में एकदम कमेंट करना, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 48 का इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आप लोग करवाए हैं, तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए क्योंकि आपका कल का पेपर में ये सभी क्वेश्चन आने वाला है। तो एक ठोस गोले की जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर से पिघलाकर हम लोग को एक ठोस गोला बनाते हैं, तो जिसकी ठोस बेलन बनाते हैं तो उसकी जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो उसका बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो बेलन का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, कोई एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उसके जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, ठीक है, जितना ये लंबा पोल है उतना लंबा इसका छाया है, ठीक है, जितना लंबा ये पोल है उतना लंबा छाया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री होगा, याद रखना है 45 डिग्री जब सूर्य होगा तो क्या हो जाएगा कि जितना आपका पोल होगा उतना ही आपका छाया की लंबाई होगा, ठीक है, जितना कोई वस्तु को ऊंचाई होगा उतना ही छाया होगा। तो ऑप्शन नंबर 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का, ठीक है। बिल्कुल इस सभी क्वेश्चन को याद करके रट के कैसे भी आपको जाना है एग्जाम हॉल में और सही मार कर आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि, ठीक है, क्या है, यदि ए और बी क्या है अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या हो जाएगा, ए और बी क्या है अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या हो जाएगा, तो ए और बी का लसा क्या हो जाएगा, कोई जब अभाज्य संख्या, सॉरी डियर मासा पूछा है, ठीक है, मासा पूछा और क्या है अभाज्य संख्या है,
ए और बी अलग अलग अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक गुना कुछ भी अभाज्य संख्या हो जाएगा, इसमें भी, इसमें एक गुना क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, तो एक ही कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्या मतलब वो किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक गुना हम लोग बोल दिए कि अभाज्य संख्या इसमें कितना है, 2 है। ठीक है, 2 है। और इसमें क्या बोलते हैं, बी क्या है, एक अभाज्य संख्या इसमें भी है, जिसको हम लोग क्या बोल दिए 43 बोल दिए। ठीक है, ये भी देखिए क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या, तो इसमें से बात है इसका मासा क्या हो जाता है, तो मासा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 इसका मासा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में 50 MCQ करवाएं जो कि आपका कल का एग्जाम है। ठीक है, कल का जो 14 फरवरी का मैथ का एग्जाम है उसके लिए काफी सभी इंपॉर्टेंट और वायरल प्रश्न था, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़कर एग्जाम हॉल में जरूर जाएंगे। जो विद्यार्थी इसको नहीं पढ़ के जाएंगे वो जरूर एग्जाम हॉल से आने के बाद पछताएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी विद्यार्थी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करेंगे, और इसके आने वाले वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, वायरल प्रश्न का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधा आपको कल का बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, तो आप लोग इस वीडियो का इंतजार करेंगे। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे और कल का पेपर आप लोग को अच्छा जाए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग जस्ट वेल एजुकेशन के वेबसाइट पर जरूर विजिट करते रहिएगा, क्योंकि वहां कभी भी वायरल प्रश्न अपलोड हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।